ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। यह करंट अफेयर का वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं KN राघवन। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह अगले 2 वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वह 31 मार्च को सिंगापुर होने वाले प्रतिनिधि मंडल को बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। बी ऑप्शन में है, नीना गुप्ता हो जाएगा। नीना गुप्ता ने फाइनल बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उसके उत्कृष्टता कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजीव सन्याल। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, संजीव सन्याल। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पैनल के अध्यक्ष विवेक देवराय ने घोषणा की है। नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के महामारी के दौरान आर्थिक नीतियाँ तैयार करने की सलाह दी थी। EAC PM आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 24 फरवरी को मनाया गया है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। CBSE से जुड़े अधिकारियों और उसकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो पूर्व असम के मुख्यमंत्री भी थे, ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने विशाखापत्तनम में किया है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। मंत्री सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में एक कार्यक्रम में कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। CEMS की विशाखापत्तनम सुविधा में 18 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो विनिर्माण के पहलू को कवर करती है। यह संग्रहालय विजय के पूर्वी बंदरगाह शहर के विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है। छठा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलिंगटन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर ए सही है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज को कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन वेलिंगटन, यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास में यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब, भारत, बुल्गारिया की वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक भाग लेगी। IAF लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, UK और अन्य प्रमुख वायु सेनाओं को लड़ाकू विमान साथ अभ्यास में भाग लेंगे। 5 तेजस विमान यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरेंगे। IAFC 17 विमान इंडक्शन और डी इंडक्शन के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करेगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी आधिकारिक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इस पोर्टल को एक अलग सर्वर पर चलाने के बाद यह काफ़ी तेज़ी से खुलने लगा है और इस तरह पोर्टल पर जाने के पूरे अनुभव सुधार हुआ है। अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल के एक्सेस कर चुके हैं। यह वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपभोक्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उसके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्य की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद कह रहे हैं 8वां क्वेश्चन, रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड को डिजिटल सेवा प्रदान करना रिलायंस जियो इन्फोकोम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम को हुलहुमले मालदीव में उतारेगा। उच्च क्षमता और उच्च गति वाला IAX सिस्टम हुलहुमले की सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ेगा। दूसरी ओर भारत यूरोप एक्सप्रेस प्रणाली मुंबई को मिलान से जोड़ती है, सोवोना इटली में उतारती है और मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में अतिरिक्त लैंडिंग शामिल हैं। डेटा केंद्रों के साथ अंडरसी केबल सिस्टम 5G और डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जो भारत के डिजिटल परिस्थिति तंत्र के सक्षम बनाने के लिए बड़ी एकीकृत क्षमता का निर्माण करता है। यह उच्च क्षमता और उच्च गति प्रणाली 16,000 किलोमीटर से अधिक 100 GB पर सेकेंड की गति पर 200 TB पर सेकेंड से अधिक क्षमता प्रदान करता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप को उत्तराखंड में लॉन्च किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि सेवा मौसम सेवा योजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और एक किसान के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 10वां क्वेश्चन कर है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। थम्स अप के शीतल पेय कंपनी को कोका कोला ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अपने लोकप्रिय उत्पाद थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इसके पहले वाले दिन के जो करंट अफेयर है उसको देख ले रहे हैं, अर्थात 26 फरवरी का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कार्लोस अल्कराज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्लोस अल्कराज। दूसरा है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, ये दोनों बनी हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह मुंबई में की जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह हो जाएगा असम। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडी। ठीक है, मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है, बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, लेवेंडर कृषि को जो है यह हो जाएगा आपको रमवन जो है जम्मू कश्मीर में इसकी खेती की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल ने इसे किया है, बी सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को लॉन्च किया है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।